स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने आई होप कि लास्ट लेक्चर्स फॉलो किए होंगे, राइट? सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीमर्स, राइट? पॉलीमर्स में हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, मैं सिर्फ आप लोग एक बार रिकॉल कराने वाली हूँ दैट वी रेड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। आफ्टर दैट हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर्स करा, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इसके बाद हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स करा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रबर। सो ये आप लोगों का बेसिकली लास्ट पार्ट है पॉलीमर्स में। तो जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं या फॉलो नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आप लोग उनको फॉलो करें और इस चैप्टर को अच्छे से पूरी तरह समझें। ओके, सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रबर। सो रबर भी बच्चों एक तरीके का आपके पास क्या है, पॉलीमर है, राइट? रबर इज अ पॉलीमर। सो अगर हम रबर देखें तो इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, राइट? नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। सो सिंथेटिक हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज नेचुरल रबर। ओके, सो नेचुरल रबर जो है आपके पास में, ये क्या है आपका, इट इज अ पॉलीमर। ओके, सो ये आपके पास में क्या है, पॉलीमर, एंड इट इज बेसिकली नेचुरल पॉलीमर। व्हाई नेचुरल पॉलीमर? बिकॉज ये हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द लेटेक्स, राइट? फ्रॉम द रबर लेटेक्स, जो कि हमें डायरेक्ट कहां से मिलता है, रबर ट्री से मिलता है, राइट? सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर लेटेक्स। सो ऑब्टेन फ्रॉम रबर latex, which is basically obtained, yeah, we are getting from the rubber tree. Okay, now the next thing is that natural polymer अगर ये है natural rubber, if it is a polymer, so दिमाग में question तो आ रहा होगा ना कि इसका मोनोमर क्या है, right? So what is the monomer of natural rubber? So natural rubber का monomer क्या है आपके पास में? It is basically isoprene. ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. Okay, so what is the monomer of natural rubber? Yes, it is isoprene. Now ये isoprene ये क्या है? So ये आपके पास होता क्या है, इसका आपको केमिकल नेम भी याद रखना है. It is 2-methyl buta 1,3-diene. Okay, so 2-methyl buta 1,3-diene is your isoprene. ओके, सो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखे, बिकॉज हमें तो स्ट्रक्चर देखना है केमिस्ट्री में, हमसे पूछा क्या जाएगा, नेम ऑफ द मोनोमर, या फिर उसका बोलेगा स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ. सो यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू स्टूडेंट्स. आप सब लोग होशियार बच्चे हैं. सो यहाँ देखिए, ब्यूटा मीन्स व्हाट, 1 2 3 4. ओके, एंड 2-methyl. सो लेट अस सी 1 and 2. सेकेंड कार्बन पे आपने क्या लगा दिया, मेथाइल ग्रुप लगा दिया, राइट? अब एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो आप लगा ही सकते हो. देन 1,3-diene मीन्स फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है एंड थर्ड कार्बन पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है. रेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे वैलेंसी बाय यूजिंग हाइड्रोजन. सो 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन हियर. 1 2 3 4, 4 अराउंड 4 बॉन्ड्स अराउंड कार्बन. टेट्रावैलेंसी इज कंप्लीट, कुछ नहीं लिखना. 1 2 3 हियर, फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन. 1 2, how many hydrogens here? 2. So this is basically your 2-methyl buta 1,3-diene, which is also known as isoprene. बच्चों ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए because it is important. So what is isoprene? 2-methyl buta 1,3-diene, right? So when n units of isoprene, okay, when n units of isoprene are combining, they are basically giving us natural rubber. So what is natural rubber? It is basically n units of isoprene, right, polymerized together. So they are going to give us natural rubber. So आपके पास natural rubber क्या है? It is a polymer of isoprene. So n units of isoprene, they are combining to give us natural rubber. So can I call natural rubber as polyisoprene? Yes, of course, I can call. So मैं इसको बोल सकती हूँ ना, that what is natural rubber? It is polyisoprene. Okay, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं. So isoprene का स्ट्रक्चर क्या है? CH2, डबल बॉन्ड C, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. This is the structure of isoprene. N units combine कर रहे हैं isoprene के. Okay, so when N units of isoprene are combining, right, they are polymerizing. तो ये पॉलीमराइज करके हमको क्या देंगे, दे विल पॉलीमराइज एंड दे विल गिव अस polyisoprene. So polyisoprene का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ये डबल बॉन्ड है,
राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल की जगह पे आप क्या करोगे, सिंगल, बिकॉज ये CH2 नेबर वाले आइसोप्रीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, सो डेफिनेटली द डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड इट विल बिकम सिंगल। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के सिंगल कर दो। ओके, दिस कार्बन ऑलरेडी CH3 इज देयर, हियर वी आर हैविंग अ सिंगल बॉन्ड CH, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल एंड देन नेबर। सो ये सिंगल देन सिंगल CH2 attached to the neighbor and we will write here N. So this is what happens in the addition polymerization. देखो डबल बॉन्ड था यहाँ पे, जब ये CH2 अपने नेक्स्ट आइसोप्रीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, द डबल विल बिकम सिंगल, द सिंगल इज गोइंग टू बिकम डबल एंड द डबल इज गोइंग टू बिकम सिंगल एंड देन द नेबर से अटैचमेंट। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन, द सिंगल को डबल करना है, डबल को सिंगल करना है, दिस वे वी विल राइट द स्ट्रक्चर। सो ये हमारे पास में क्या है, पॉली आइसोप्रीन। अब अगर पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर अच्छे से देखो तो दिस इज बेसिकली CH2 सिंगल बॉन्ड C, हियर CH3 डबल बॉन्ड C से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, देन अ सिंगल बॉन्ड CH2 व्हिच इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट चेन, राइट। सो अगर हम देखें ये C डबल बॉन्ड C, दिस इज बेसिकली एन एल्कीन, ओके, एल्कीन। टू दिस एल्कीन वी कैन फाइंड दैट इस कार्बन से 2 ग्रुप्स अटैच्ड है, इस कार्बन से भी 2 ग्रुप्स अटैच्ड है, 1 ग्रुप इज कॉमन CH2 CH2, राइट। दैट मीन्स हियर वी कैन फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। सो अब डिपेंड करता है ये CH2 ग्रुप सेम साइड पे है और दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। सो बेसिकली इफ यू सी नेचुरल रबर, सो नेचुरल रबर इज अ cis isomer of this polyisoprene, right? It is basically cis polyisoprene, और cis polyisoprene में भी आप लोग अटैचमेंट देखो, तो अटैचमेंट फर्स्ट कार्बन से हो रही है एंड फोर्थ कार्बन से हो रही है, तो इट इज cis 1,4 polyisoprene. What is natural rubber? cis 1,4 polyisoprene. So जब अगर नेचुरल रबर का आपको कंप्लीट नेम पूछा जाए, दैट व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस नेचुरल रबर, आई मीन पॉलीमर का नाम पूछा जाए, सो इट इज बेसिकली cis 1,4 because 1 and the fourth carbon is getting attached, so cis 1,4 poly because many isoprenes are getting joined, right? So this is cis 1,4 polyisoprene. So is this clear? Natural rubber. Now let us write the structure of cis 1,4 polyisoprene. So एक बार मैं फिर से जरा क्विकली रिकॉल करा देती हूँ. The natural rubber, it's a natural polymer obtained from rubber latex. Okay. And what is the monomer? What the monomer is isoprene. When n units of isoprene are joining, they are forming polyisoprene, which is natural rubber. And if you see the polyisoprene structure, you'll find that it is basically an alkene where we are having 2 CH2 groups. So this is which kind of isomer? This is a cis isomer. So natural rubber is cis 1,4 polyisoprene. Now next is the structure of natural rubber. So let us write the structure. ये तो clear है ना, cis isomer है. So अब ये भूल मत जाना कि cis isomer है, right? So इसको मैं rub कर रही हूँ so that I can write the structure. So what is natural rubber? Yes, answer cis 1,4 polyisoprene. Okay. Now next thing is that cis 1,4 polyisoprene. So let us write the structure of isoprene. Isoprene का structure तो याद है, CH2 नेबर से अटैच्ड है, देन CH3 है इसके पास में, डबल बॉन्ड C, इसके पास हाइड्रोजन है, देन CH2 वो नेबर से अटैच्ड है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर cis, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर cis 1,4 polyisoprene. अब लिखेंगे कैसे इसको, देखो ये cis है, cis का मतलब बोथ द CH2s are on the same side. So पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख लो, CH3 and H, you make write it like this. ये CH3 यहाँ है, ये H यहाँ है, right? And this CH2 is here, this one, and this CH2 is here. Okay? ये नेबर से अटैच है. Okay? ये CH2 किससे अटैच्ड है? तो ये CH2 अब डेफिनेटली नेक्स्ट आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से अटैच होगा. सो नेक्स्ट आइसोप्रीन मॉलिक्यूल कैसा लिखना है? जैसा आपने ये आइसोप्रीन लिखा है, इसका जस्ट रिवर्स लिखो. C डबल बॉन्ड C, CH3 and H ऊपर लिखा है, अब CH3 और H नीचे लिखो. ऐसे CH2 उसको कहां लिखो? ऊपर लिखो. कोई दिक्कत ना, राइट? और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो. दिस इज cis 1,4 polyisoprene, right? What is this? cis 1,4 polyisoprene. This is the structure of natural rubber. So what is this? This is your natural
रबर। कैसे अटैचमेंट करना है, आई होप इट इज क्लियर। नहीं तो मैं एक बार आपको और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि कोई डाउट ना रहे। सो एक बार आप और देख लीजिए कैसे करना है। आप लोगों को पहले ये C डबल बॉन्ड C लिखना है, written CH3NH you will write on the same side and the CH2s will be written here bottom में। एक आपने लिख लिया। सेकेंड स्ट्रक्चर you'll write like this, C double bond C, right? You will just write the same thing but in a reverse fashion. CH3NH आप नीचे लिखेंगे and CH2s you will write here, okay? Now अटैचमेंट देखो किससे, CH2 से अटैचमेंट है ना, तो ये CH2 नेबर से अटैच होगा, ये CH2 अपने नेबर से अटैच होगा एंड these CH2s will be attached together. So this is the structure of your natural rubber, right? Which is cis 1,4 polyisoprene. अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात देखें, so वो आपके पास में कैसा रहता है, इट इज हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इट इज एन इलास्टोमर, राइट? इलास्टोमर आपके पास में क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर देयर एंड इट इज हैविंग वेरी वीक intermolecular forces of attraction. So just rubbing this so that I can discuss the properties of natural rubber. So I hope this thing is clear. So natural rubber की अगर हम लोग properties discuss करें, right? So properties of natural rubber. So properties में the first property is that it is basically elastic, right? और ये elastic क्यों है? Because यहाँ पे क्या है, weak van der Waals forces of attraction, right? So forces of van der Waals force of attraction, sorry students. So why natural rubber is elastic? Because it is having very weak van der Waals forces of attraction. Apart from elasticity, right? It is having stretching properties. You can stretch, so it can be stretched. So it can be stretched, okay? So हम इसको stretch कर सकते हैं. So since the structure of the rubber is coiled, right? It can be stretched. तो जो stretching होती है, it can stretch, right? इसकी stretching property is due to the coil structure. Then the second property is that it is elastic, right? Rubber is elastic. Third property अगर देखें, right? Which is not at all good, that it is soluble. It is soluble in organic solvents. अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, जैसे आपके पास एसीटोन हो गया, ये बाकी जो आपके पास में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसमें या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आपके पास क्या है, सॉल्युबल है। अब पूछो ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं अच्छी है मैम, राइट? सो अगर मुझे टैंक की लाइनिंग बनानी है रबर की, मैंने टैंक की लाइनिंग बनाई नेचुरल रबर की और उसमें मैंने भर दिया अपना पेट्रोल, व्हाट विल हैपन दैट द पेट्रोल में वो रबर धीरे 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 मेरा सारा डिसॉल्व कर गया, खत्म। So this is not good. We don't want our natural rubber to be soluble in organic solvent. Then it has very high water absorption capacity. तो water absorption की capacity बहुत ज्यादा होती है, जो कि अच्छी नहीं है, right? Rainy season में क्या होगा, जो टायर है it will absorb all the water from the roads. Not good, right? तो it has high water absorption capacity. Apart from that, अगर हम लोग इसकी बात करें रबर की, तो इसका क्या होता है, if you heat rubber, right, more than 335 Kelvin, so it will become soft and sticky. और अगर आप इसको हीट करते हो below 283 Kelvin, then in that case it is becoming brittle. तो ये क्या कर जाएगा, ये टूट जाएगा. So this property of natural rubber is not at all good. इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको स्टिफ बनाने के लिए, इसकी ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, इसका जो सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इसको रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वल्कनाइज दिस रबर, राइट, टू मेक इट बेटर. What we need to do? Vulcanization. So students, the next topic is vulcanization of natural rubber, right? So natural rubber की जो properties हैं, right? कुछ properties हमें नहीं पसंद, जैसे non resistant है to the attack of oxidizing agents, ब्रेक बिल्कुल अपना बचाव नहीं कर सकता. Secondly, we know that it is highly soluble या soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सो ये प्रॉब्लम्स है. इसके अलावा इट बिकम्स टू सॉफ्ट व्हेन वी हीट इट, यस, अबाउट 335 केल्विन, एंड इट बिकम्स ब्रिटल व्हेन वी हीट इट बिलो 283 केल्विन. सो बेसिकली दीज आर द प्रॉब्लम्स विद नेचुरल रबर. अब अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनका सोल्यूशन क्या है? सो इनका सोल्यूशन है दैट वी हैव टू डू द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. वल्कनाइजेशन में हम लोग करते क्या है,
हम लोग रॉ रबर लेते हैं, ओके, एंड इस रॉ रबर को हम लोग हीट करते हैं विद अ सूटेबल एडिटिव, ओके, सूटेबल एडिटिव जो भी सही लगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एंड वी हीट इट विद सल्फर, राइट। तो हम इसको किसके साथ हीट करते हैं? सल्फर। तो जनरली हम लोग 5% सल्फर ले लेते हैं, राइट। कितना परसेंट सल्फर ले लेते हैं? 5% सल्फर। सो व्हेन वी हीट इट विद सूटेबल एडिटिव, temperature range of 373 to 415 Kelvin. तो सल्फर ले रहे तो वल्कनाइज्ड रबर में बेसिकली क्या होता है? वल्कनाइज्ड रबर में हम लोग सल्फर के साथ हीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो सल्फर होता है, ये सल्फर क्या इंट्रोड्यूस करता है? इट इंट्रोड्यूसेस क्रॉस लिंक्स इन द रबर, राइट। ये क्या इंट्रोड्यूस करता है रबर में? क्रॉस लिंकेजेस इंट्रोड्यूस करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस लिंकेज, सल्फर की वजह से द रबर बिकम्स स्टिफ। रबर क्या हो जाता है? स्टिफ हो जाता है, राइट। इट बेसिकली स्टिफन्स द रबर, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव करी जा सके, राइट। अब अगर नेचुरल रबर को देखो, नेचुरल रबर या रॉ रबर जिसको हम बोलेंगे, वो क्या होता है? इट हैज वेरी हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब अगर हम रोड में ऐसे रबर के टायर्स बनाए, राइट, नेचुरल रबर के, तो क्या होगा? जिस दिन बारिश होगी सारा का सारा रबर तो रोड से सारा का सारा पानी क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर चलेगा कैसे टायर, राइट। इट विल बिकम टू हैवी, राइट। सो to improve that property, we are going to vulcanize rubber. So in vulcanized rubber, you will find that there are cross linkages, right, and that of sulfur, which is making rubber stiff. अब ये जो परसेंटेज ऑफ सल्फर है, ये भी बहुत हद तक डिसाइड करता है। मान लो अगर हमें टायर्स बनाने हैं रबर के, so we are going to use 5% rubber. But if we increase the percentage of sulfur in this vulcanization process, what are we going to get? We are going to get more and more stiff rubber. मैक्सिमम जो हम सल्फर ऐड करते हैं वो 30 to 40% सल्फर हम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, राइट। और 30 to 40 सल्फर जब हम लोग ऐड करते हैं तो वी बेसिकली गेट एबोनाइट, राइट। एबोनाइट का रॉड एंड ऑल यू लर्न। सो एबोनाइट, राइट। तो ये एबोनाइट जो है, इसे यूज फॉर मेकिंग कॉम, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये 30 to 40% जब सल्फर यूज करते हैं, और जब 5% करें तो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग टायर्स। तो अगर आपको टायर बनाना है, 5% sulfur is okay, right? 30 to 40% में ebonite in that battery cases जो हम लोग rubber use. Vulcanization is basically done to improve the physical properties of rubber. Now let us see the structure of vulcanized rubber. So vulcanized rubber का structure कैसा होता है, right? So shall I rub this? So vulcanized rubber का structure देख लेते हैं students. Rubber तो ठीक है ना, polyisoprene 1,4 polyisoprene. I hope you people remember, right? इसका structure. So polyisoprene का structure कैसा था? CH2 से linkage थी, then single bond C, here CH3, double bond C, here H, CH2 is again linked to some other. Okay, so ये linkages है दूसरे के साथ। ये दूसरी चेन ले लेते हैं polyisoprene की, CH2, C, CH3, double bond CH, CH2, राइट। सो दीज आर द 2 polyisoprene chains. अब होगा क्या बच्चों, इनके बीच में यहाँ पे हम देख रहे हैं CH3 और H, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, राइट। इसको ऊपर लिख देते, CH3 इधर लिख देते, H इधर लिख देते। अब इन दोनों के बीच में हम लोग जब सल्फर डालते हैं, राइट, सो जब हम लोग सल्फर के साथ हीटिंग करते हैं तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये जो साइट है ये बहुत रिएक्टिव साइट है। ये साइट कैसी साइट है? इसकी रिएक्टिव साइट है, ओके। एंड दिस साइड इज ऑल्सो रिएक्टिव साइट, बिकॉज यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। So this is the reactive side, okay? These two sides. So basically when we are heating natural rubber with sulfur, this double bond will break और इसकी जगह क्या हो जाएगा? सल्फर की linkages आ जाएंगे, right? ये जो दो chains हैं, they will link together by this sulfur bridges. So ये sulfur bridges आ जाएंगे. Now double bond is converting into single bond and बीच में sulfur आ गया. So now what will happen? That the layers, the different chains, they cannot slide past each other, right? They cannot slide past each other. एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे. Why? Because there are sulfur linkages and this sulfur linkages are responsible for the stretching property of rubber. अगर आप रबर को स्ट्रेच करें तो एक्सटेंड तक ही आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे. Why? Because the sulfur linkages are there. So नेचुरल रबर में ये आपकी रिएक्टिव साइट्स है जहाँ पे आप ब्रेक करेंगे, सल्फर लिंकेजेस बना देंगे इन वल्कनाइज्ड रबर. व्हाट इज द अदर स्ट्रक्चर? एक तो ये हो गया वल्कनाइजेशन का. Second way is that, Shulera, so second way is that you can write this CH2, C,
CH3 double bond CH, CH2, this is one chain. This is CH2 single bond C, CH3 double bond CH, CH2. ये अपने आगे वाले नेबर से अटैच्ड है, ये अपने आगे वाले से अटैच्ड है। हो सकता है क्या है, इसका एक हाइड्रोजन गायब कर दो, इसका हाइड्रोजन गायब कर दो और उनके बीच में एक सल्फर लिंकेज दिखा दो। सो वल्कनाइजेशन ऐसे भी हो सकता है, राइट। इट डिपेंड्स कि आप कितना % सल्फर यूज कर रहे हैं, राइट। कितना सल्फर हमारे पास में, तो हमारे पास में डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी आ सकते हैं, दैट 2 सल्फर्स कैन बी देयर एज आई शोड अर्लियर, और वी कैन हैव द सल्फाइड लिंकेजेस आल्सो, राइट। सो दिस इज आल्सो योर वल्कनाइज्ड रबर. So I hope this thing is clear. So here natural rubber is done. Now let us move to synthetic rubbers, right? So the next one, right? So synthetic rubber तो अब पता ही ना synthetic क्या होता है, man-made, right? Synthetic rubbers are basically your vulcanized rubbers. और ये जो vulcanized rubbers होते हैं, right? इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? They are better than the natural rubbers. Now synthetic rubbers जो होते हैं students, they can be your homopolymers, okay? और they can be your copolymers. अब ये होमो एंड को क्या है ना, हमने तो नहीं पढ़ा होमो एंड कोपॉलीमर्स, सो लेट अस स्टडी इट नाउ. होमो मतलब क्या होता है, सेम, राइट. सो वो पॉलीमर्स जो सेम मोनोमर मतलब सिंगल मोनोमर, ओके. सेम से मतलब ये सिंगल, यानी द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर. एक सिंगल टाइप के मोनोमर से ही हम ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथीन. सो पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथीन, कोई और था ही नहीं, राइट. फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिर्फ विनाइल क्लोराइड, कोई और मोनोमर नहीं है, एक ही टाइप का मोनोमर है, ओके. सो पीवीसी, पॉलीथीन, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर होमोपॉलीमर. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, राइट. वी आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दैट सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर. बट को मतलब क्या होगा कि इसका कोई पार्टनर है, right? Copolymers means they're not single monomer. The two types of monomer. So when two types of monomers, यानी two different types of monomers, right, are combining to give the polymer, then it is copolymer. For example, if you see nylon 6,6, तो nylon 6,6 याद करो. Yes, last lecture में पढ़ाया था. Nylon 6,6 is basically what is the monomer? Adipic acid, hexamethylene diamine. So two monomers, that means it is a copolymer. If you see the example of Dacron, Dacron is a polyester, right? Which is what is the monomer of Dacron? Yes, ethylene glycol and terephthalic acid. So I hope students ये सब चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, right? It is very very important. कोई भी आपसे कभी भी पूछे, आप लोग उसका आंसर मतलब आप लोगों को आना चाहिए. So Dacron, what is the monomer? The monomers are terephthalic acid and ethylene glycol. So two monomers, two types of monomers. So this is a copolymer. So synthetic rubber can be your homopolymer or it can be a copolymer. So we will see the examples of both. Natural rubber क्या, is it a homopolymer or it is a copolymer? क्या है, isoprene, single monomer, right? Single type of monomer means natural rubber is a homopolymer, okay? So synthetic rubber is basically vulcanized rubber, right? Its stretching property जो है, it is twice, it can be stretched twice its length, right? तो मान लो अगर लेंथ 10 है इसकी, तो आप इसको 20 तक स्ट्रेच कर सकते हैं, right? इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है सिंथेटिक रबर की, वो बेटर होती है, वाटर एब्जॉर्ब कम करता है. देन आपके पास में क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, राइट. सो सिंथेटिक रबर का हमें फर्स्ट एग्जांपल देखना है नियोप्रीन. नियोप्रीन बेसिकली क्या है, सिंथेटिक रबर. अब नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, तो मोनोमर क्या है आपके पास में, इसका क्लोरोप्रीन. सो क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन. और ये जो मोनोमर है क्लोरोप्रीन, इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले तेरा नाम बता देती हूँ, राइट. सो 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरोप्रीन है तो क्लोरो तो है, ब्यूटा 1,3-diene. Okay, so chloroprene is 2-chloro-buta-1,3-diene. Yes, you're getting it right. That अगर हम याद करें नेचुरल रबर, उसका मोनोमर क्या था, आइसोप्रीन. और आइसोप्रीन में सब कुछ हमने सेम लिखा था, सिर्फ डिफरेंस कहाँ था, क्लोरो में. वहां पे हम लोग लिख रहे थे 2-methyl-1,3-butadiene, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2-chloro. So स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड हियर, CH2 here, Cl, CH, CH2. So this is your chloroprene. So what is neoprene? When n units of chloroprene
a combining by which mechanism? Free radical mechanism. कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल. ओके, क्योंकि कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा? ये कौन सा पॉलीमर है? इट इज एन एडिशन पॉलीमर, राइट? सो व्हेन इट इज कंबाइनिंग, इट इज गोइंग टू गिव यू योर नियोप्रीन. ओके, सो इट इज गोइंग टू गिव अस नियोप्रीन. अब जरा इनके स्ट्रक्चर लिख देते हैं. क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर तो आपके पास में है, दैट इट इज CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन. नियोप्रीन क्या होगा? नियोप्रीन इज बेसिकली पॉलीक्लोरोप्रीन. सो पॉलीक्लोरोप्रीन अगर ये है, इसका मतलब ये N यूनिट्स कंबाइन कर रही है एंड देन इट इज फॉर्मिंग पॉलीक्लोरोप्रीन. तो सिंगल बॉन्ड CH2 नेबर से कंबाइन करेगा. डबल की जगह क्या हो जाएगा? सिंगल C, नीचे आ जाएगा Cl. यहाँ पे सिंगल की जगह क्या हो जाएगा? डबल CH, देन सिंगल CH2. राइट, मतलब सिंगल को डबल, डबल को सिंगल. तो यहाँ डबल की जगह सिंगल कर दिया, सिंगल की जगह डबल कर दिया और आगे चेन से जोड़ दिया. तो दिस इज बेसिकली पॉलीक्लोरोप्रीन. इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट. राइट, कन्वेयर बेल्ट बनाने में हम लोग नियोप्रीन यूज करते हैं. फॉर मेकिंग गैस्केट्स, फॉर मेकिंग होजेस, जो होज पाइप्स होते हैं. राइट, सो हम इसको बनाने में नियोप्रीन को यूज करते हैं. किस टाइप का पॉलीमर है? कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर? सिंस हम एक ही टाइप क्लोरोप्रीन यूज कर रहे हैं, सो नियोप्रीन इज अ होमोपॉलीमर. राइट, तो किस टाइप का रबर? इट इज अ होमोपॉलीमर. ओके, नेक्स्ट सिंथेटिक रबर इज अवर ब्यूना N. सो आई एम रबिंग दिस स्टूडेंट्स. Second type of polymer is Buna N. So write down N. A Buna and it is basically a copolymer. Copolymer मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? 2 types of monomers दिखेंगे, right? So यहाँ पे हमारे कितने monomers हैं? 2 types of monomers हैं, जो कि combine करके ये polymer बना रहे. That is why it is a copolymer. So it is basically a copolymer of. अब किसका copolymer है? Buna से आपको hint मिल रहा है 1,3 ब्यूटा डाई प्लस ये N से आपको हिंट मिल रहा है यहाँ पे एक्राइलो नाइट्राइल. ओके, सो इट इज बेसिकली ब्यूना N इज अ कोपॉलीमर ऑफ योर 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलो नाइट्राइल. अब 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है आपके पास में? 1 2 3 4 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. सो दिस इज बेसिकली योर 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल. तो याद करो, इथीन सिखाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन इथीन का काम लिख के क्या लिखो? Cl. So this is your acrylonitrile and this is your 1,3-butadiene. Now when N units of 1,3-butadiene combines with N units of acrylonitrile और ये आपस में क्या करते हैं? पॉलीमराइज करते हैं. तो अगर ये पॉलीमराइज करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म करेंगे? ब्यूना N. अब स्ट्रक्चर कैसे लिखना है? पॉलीमराइजेशन है मतलब लॉन्ग चेन. ये CH2 अपने नेबर से अटैच होगा, सिंगल बॉन्ड विद द नेबर. अब अगर ये सिंगल बॉन्ड नेबर के साथ जाएगा तो ये डबल को आप क्या लिखोगे? सिंगल CH इनके बीच में सिंगल का नाम विल बिकम डबल, देन डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल CH2. सो सिंगल डबल इज बिकमिंग सिंगल, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल. राइट, मतलब समझ लो, डबल सिंगल में जस्ट उल्टा करना है. Right? Now this CH2 is getting attached to this CH2. ये CH2 इस CH2 के साथ combine करेगा. Again the mechanism is free radical. Okay? ये CH2 इस CH2 के साथ combine करेगा. Combination दिखा दिया with this CH2. यहाँ डबल है तो क्या हो जाएगा? सिंगल CH CN. अब ये CH किससे combine करेगा? अपने नेबर से. So this is the structure of your Buna N. Right? Please note down the structure of Buna N. So this is the structure of your Buna N. एंड ब्यूना N जो है बच्चों आपके पास में, इसको हम पॉलीमराइज करें बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. सो हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं? परऑक्साइड कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो ये आप लोग नोट कर लो बहुत अच्छे से. ना N है, इसका स्ट्रक्चर नोट कर लिया ना. ये जो है दिस इज रेजिस्टेंट टू, ब्यूना N इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल या जो आपके पास में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, इनका कोई असर नहीं पड़ता है इस टाइप के रबर पे. सिंस दिस इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग द लाइनिंग ऑफ टैंक. इट इज यूज फॉर मेकिंग सील्स. सो ये आपको ध्यान रखना है ब्यूना N का यूज. राइट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर रबर इज ब्यूना S. सो ब्यूना S जो है वो आपके पास में थर्ड है. सो थर्ड ब्यूना S जो है स्टूडेंट्स, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना.
राइट. एन की जगह हमको क्या लिखना है, एस लिखना है. तो अगेन इट विल बी अ कोपॉलीमर, राइट. सो इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन. अगर एस आ जाएगा तो बस थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट. ब्यूना एन एंड ब्यूना एस में बस थोड़ा सा डिफरेंस है. ब्यूना एन इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड एक्राइलोनाइट्राइल. जबकि जब एस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्टाइरीन. सो ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन, राइट. यहाँ पे ब्यूटाडाइईन लिखो, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH. स्टाइरीन में क्या होता है, CN की जगह आपको क्या करना है, C6H5, राइट. सो यहाँ पे जहां CN है वहां C6H5. यानी ब्यूना N और ब्यूना S वो आप लोग एक साथ पढ़ सकते हो. बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जहां CN लग रहा है ब्यूना N में, उसकी प्लेस पे हमको क्या लिखना है, C6H5, राइट. व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ ब्यूना S? इट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन and styrene. So this is buta S. So here we are ending with all the type of rubbers. We have done the natural rubber, we did the synthetic rubber. Synthetic rubber में भी हमने neoprene किया, हमने ब्यूना S किया, हमने ब्यूना N किया, right? तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिविजन रबर का. रबर में हमने किया नेचुरल रबर, राइट. नेचुरल रबर का हमारे पास मोनोमर क्या है, द मोनोमर इज योर आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, ब्यूटाडाइईन, राइट. 1,3-ब्यूटाडाइईन में क्या करना है, सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा देना है, CH3 ग्रुप लगा दो, राइट. सेकेंड पोजीशन पे रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम CH3, राइट. व्हाट इज द हिंट, दैट आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसे लिखता है, 1,3-ब्यूटाडाइईन में सेकेंड पोजीशन पे वी विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम CH2. तो दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन. यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटा के क्या करो, CH3 लगा दो. दिस इज योर आइसोप्रीन, ओके. दिस इज आइसोप्रीन. सेकेंड हमने पढ़ा नियोप्रीन. नियोप्रीन इज योर सिंथेटिक रबर. इसका मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या है कि 1,3-ब्यूटाडाइईन में क्या करो, 1,3-ब्यूटाडाइईन में सेकेंड पोजीशन पर आप क्या कर दो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लगा दो, ओके. हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो. सो ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, राइट. सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, Cl. दिस विल बिकम क्लोरोप्रीन, ओके. थर्ड इज योर ब्यूना S. सो ब्यूना S क्या है, कोपॉलीमर है 1,3-ब्यूटाडाइईन और किसका, स्टाइरीन का, ओके. एंड स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूलास हमको पता है. फोर्थ इज ब्यूना N. ब्यूना N में हमको क्या करना है, 1,3-ब्यूटाडाइईन विल रिमेन सेम. स्टाइरीन की जगह पे हम लोगों को क्या यूज करना है, एक्राइलो. सो एक्राइलोनाइट्राइल. सो ये हमको ध्यान रखना है. दीज आर द मोनोमर्स, राइट. सो इन शॉर्ट वी हैव डन ऑल द मोनोमर्स. नेचुरल रबर आइसोप्रीन, नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन, ब्यूना एस का ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन एंड ब्यूटा. सो हियर वी आर एंडिंग विद दिस चैप्टर. So if you have any kind of doubt, you can ask in the comment section and practice करिए, right? Practice, practice and practice.